दोस्तों, रमज़ान का महीना करीब से करीब तर है। यानी आज इंशाअल्लाह चांद हो जाएगा और कल से रोज़ा रखा जाएगा। आप भी रोज़ा रखेंगे, हम भी रोज़ा रखेंगे और सारे लोग जो ताकत रखते हैं वो इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। आज की इस वीडियो में इसी बात को बताने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने को किस तरह से गुजारना है, हमें किस तरह से इबादत करनी है और हमें किस तरह से रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल कर करके रमज़ान के महीने को गुजारना है। प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जो रौनक और जो मज़ा रमज़ान के आते ही हमें और आपको मिलता था, आज वो लज्जत और मज़ा रमज़ानुल मुबारक के शुरू में या रमज़ानुल मुबारक के आने के बाद में भी वो मज़ा नहीं मिलता। वो कौन सी चीज़ें थी जो पहले के ज़माने में 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले रमज़ान शुरू होने वाला ही होता था और लोगों के घरों में रौनकें, बरकतें साथ ही साथ आ जाती थी। ख़ास करके वो चीज़ें जो गुनाह करवाती थी, उन चीज़ों से लोग ताल्लुक़ ख़त्म कर देते थे। मिसाल के तौर पर टीवी वगैरह पे पर्दा डाल दिया जाता था कि अब महीना भर टीवी नहीं देखी जाएगी। अब महीना भर सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात यही सब बातें होगी घर में। अगर घर में बात होगी तो सिर्फ नमाज की बात होगी, रोज़े की बात होगी, सहरी की बात होगी, इफ्तार की बात होगी, तराबी की बात होगी, फालतू बातें नहीं होंगी। लेकिन आजकल हमारे माशरे में, हमारे समाज में जब से मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है, हम तबाही की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, हम तबाही की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये मोबाइल जो हमारे हाथ में आया है, ये हमें और आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब है, मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। इसी मोबाइल में आप कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, इसी मोबाइल में आप कुरान को सुन भी सकते हैं और इसी मोबाइल में आप मूवी भी देख सकते हैं। मर्ज़ी आपकी है, आप चाहे तो मोबाइल से गुनाह करें या चाहे तो मोबाइल से नेकी भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ चुका है और हमें और आपको इस तरह से एहतमाम करना है जैसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद पर एहतमाम किया करते थे और आपके प्यारे सहाबा भी रमज़ान के इस्तक़बाल में जो आप किया करते थे वैसे ही हमें और आपको करना है। प्यारे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप नेकी जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें। दिक्कत वहाँ पैदा होती है दोस्तों, हम नेकी तो कर लेते हैं लेकिन गुनाह से बाज नहीं आते। मतलब गुनाह हमसे नहीं छूटता है। हम नेकी तो कर लेते हैं, नमाज़ें पढ़ लेते हैं, ज़कातें अदा कर देते हैं, हज भी कर लेते हैं, गोया कि सारी नेकी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराई हमसे नहीं छूटती है। झूठ हम बोलने से बाज नहीं आते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन दूसरे की चुगली किया करते हैं, रोज़ा हम रखते हैं लेकिन दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। प्यारे दोस्तों, नेकी करना कमाल की बात तो है ही है, लेकिन नेकी के साथ बुराई को छोड़ना ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। नेकी करने के साथ साथ अगर आपने बुराई को छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप कामयाब हो गए। प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा हो सके आप नेकी करें और गुनाहों से बाज रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें कि मौला सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं बल्कि सालों साल मुझे नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बाज रखे, क्योंकि जिस दिन हम गुनाह से बच जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सब लोगों को रमज़ान की बरकतों से माला माल